हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस टेक्निक। दिस इज़ अमनदीप कौर। आज आपके लिए आपकी चॉइस पर चैप्टर 2 जो है आपका राइज ऑफ नेशनलिज्म 10th क्लास का चैप्टर लिया गया है। इसको मैंने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो सिर्फ एक स्कूल के स्टूडेंट्स का डाउट नहीं कह सकते। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्कूल्स में नेशनलिज्म इन यूरोप जो है वो बच्चों को थोड़ा डिफ़िकल्ट चैप्टर पड़ता है एज़ कंपेयर टू अदर चैप्टर्स। ठीक है, तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो नेशनलिज्म इन यूरोप है। ठीक है, मेरे को बच्चों ने भी कमेंट्स किए थे, मैंने उसी बेसिस पर इस ट्राई किया है कि इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करूँ। पार्ट्स का बेनिफिट क्या होगा आप लोगों को कि यहाँ पर हम मेनली हर एक चीज़ को डिस्क्राइब कर पाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि एक छोटा सा आपको ओवरव्यू दे दूँ जिसके बेसिस पे आपके डाउट जो है वो पूरी तरह से क्लियर ना हो पाए। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फ्रेंड्स को भी बताएं। और अगर आप पहले से ही देख रहे हैं फर्स्ट डे से तो आप इसको अपने जो है ब्यूटीफुल एंड जो कमेंट्स हैं वो बताएं कि आपको किसी भी तरह का जो भी आपको चाहिए, आपको किसी भी चैप्टर के ऊपर वीडियो चाहिए, किसी भी चीज़ में आपको डाउट है वो आप डिस्कस करें मेरे को कमेंट सेक्शन में, मेरे को मैं ट्राई करूँगी आपके सजेशंस को जो पूरी तरह से खरे उतरने का। ठीक है, सो ये चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। चैप्टर ये क्लास 10th का है, फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, सबसे पहले हम जो है इस चैप्टर में अगर हम डिसाइड करते हैं, फर्स्ट मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स लिए हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स का बेनिफिट क्या होता है कि जब हमें बेसिक टर्म्स किसी चैप्टर के बारे में पता होनी चाहिए तो उस बेसिस पर हम अपने पॉइंट्स जो है एक्सप्रेस कर पाते हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि इस चैप्टर को कितनी बार भी पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स तो उनको ये प्रॉब्लम रहती है कि इस चैप्टर में मेन जो पॉइंट्स है वो पता चल जाएं क्या हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है ये, इसमें हम इंपॉर्टेंट टर्म्स को ही देख रहे हैं। आप इसको पहले ध्यान दीजिए, फर्स्ट पार्ट जो है मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स का बनाया है। तो पहला पॉइंट जो है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या होता है बेटा? एक टाइप की गवर्नमेंट है, ठीक है, जिसके हाथ में सारी ऑल टाइप ऑफ पावर्स आप कह सकते हो होती हैं। ठीक है, ऑल टाइप पावर्स मतलब जैसे कि पुराने टाइम पर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन का एग्जांपल लेते हो तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या था कि लुई 16 के हाथ में एक तरह का क्या था, एवरीथिंग था उसके हाथ में, ही कैन डू वट एवर ही वॉन्ट्स। तो एब्सोल्यूट जो है वो मोनार्च जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसी का ही फॉर्म है, क्योंकि इसमें ऑल टाइप ऑफ जो पावर्स हैं एक पर्सन के हाथ में सेंट्रलाइज्ड होती हैं। ठीक है, इन पर्सन को कोई भी जो है आप ये कह सकते हो कि आंसरेबल नहीं है किसी को भी, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हर एक को आंसरेबल होता है। तो एब्सोल्यूट पावर जो है वो पूरी तरह से एक ऐसी पावर्स है जिसमें जो पर्सन है पूरी तरह से उसके हाथ में सेंट्रलाइज्ड है पावर। ठीक है, तो वो कुछ भी चाहे वो कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट आता है यूटोपियन। यूटोपियन क्या है बेटा? एक विजन ऑफ सोसाइटी है, क्योंकि ये पॉइंट जो है आपको स्टार्टिंग में मिलता है। यूटोपियन क्या है? एक विजन सोसाइटी है। विजन सोसाइटी का मतलब क्या होता है कि इसमें मेन अगर हम बात करें कि एक जो स्टार्टिंग में चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसमें वो बताते हैं कि इस तरह का एक इमेजिनरी सोसाइटी, ठीक है, जिसमें अगर हम कहें कि इस तरह की एक सोसाइटी हो जिसमें बिल्कुल भी काला बाजारी ना हो, करप्शन ना हो, ईमानदारी से लोग रहें, फुली प्रोग्रेस्ड हो, किसी तरह का क्राइम ना हो, किसी तरह का भी लूट मार या किसी भी तरह के रेप, कोई भी किसी भी तरह की कमी उसमें होना, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस टाइम। ठीक है, तो ये भी जो यूटोपियन सोसाइटी है विजन किया गया है, तो ये सेम उसी तरह की है कि एक आइडियल सोसाइटी जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। आज के टाइम में अगर हम बोलें कि एक्चुअल में इस तरह की सोसाइटी बनाई जाए, दैट वाज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो यूरोपियन सोसाइटी का क्या है? एक विजन है, एक इमेजिनरी पॉइंट से आप कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड क्या होता है कि इसमें बेटा क्या है? एक डायरेक्ट वोट होता है ये एक टाइप का, विच पीपल हैज रीजन आस्क, तो कुछ भी पूछ सकते हैं एक पर्सन से, रिजेक्ट द प्रपोजल। मतलब प्लेबिसाइड एक पर्सन के हाथ में राइट है। ठीक है, एक कैसा राइट है? एक वोट है जिसके पॉइंट पर ये पर्सन जो है वो क्या कह सकता है, कोई भी चीज़ डिसीजन हाँ या ना में बोल सकता है। डायरेक्ट वोट है। डायरेक्ट वोट का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल क्लास में हमने क्या किया, प्लेबिसाइड के बेसिस पर जैसे हम पर्सन को चुन रहे हैं, हमने मॉनिटर चूज़ किया। ठीक है, तो पर्सन 2 पर्सन हमने चूज़ कर लिया। के लिए पहले बोला रेज हैंड कर दो जिसको ये पर्सन पसंद है, कोई भी नाम आप ले सकते हो। ठीक है, राम के नाम पर या कोई भी। ठीक है, तो राम
नाम को कितने लोग पसंद करते हैं, उसके लिए रेज हैंड करें। तो लोग बच्चे स्टूडेंट है रेज हैंड करेंगे। देन हमने मोहिनी नाम की कोई स्टूडेंट खड़ा कर दिया गर्ल्स में से, तो उसके लिए रेज हैंड। तो उसमें क्या होगा, डायरेक्ट वोट हो गया ना, कि वो किस पर्सन को आप कितना वोट जो है वो दे रहे हो, ठीक है। तो ये भी एक इसी तरह का है। कंजर्वेटिज्म जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉलिटिकल फिलोसफी है। फिलोसफी का मतलब क्या है, कि मतलब ये कि आपका जो है इस में मेनली आता है कि इस टाइप की थिंकिंग जो पुरानी कंजर्वेटिव, जो पुरानी विचारधाराओं को मानते हैं, ठीक है, वो किसी चेंजेस को जो है एग्जिस्ट ट्रेडिशंस को, उनको मेन जो है कहते हैं एज इट इज है, उसमें कस्टम्स को क्विकली जो चेंज हो जाते हैं उसको वो फेवर नहीं करते हैं, ठीक है। कंजर्वेटिज्म जो होते हैं एक फिलोसफी है जो एग्जैक्ट और क्विकली जो चेंजेस होते हैं वो उसको फेवर नहीं करते हैं। फेमिनिस्ट क्या है, फेमिनिस्ट जो होता है बेटा वीमेन की आप कह सकते हो अवेयरनेस, उनका राइट टू वोट के लिए जो भी उनका मूवमेंट्स होते हैं वो सारा उनके राइट के लिए, ठीक है। तो ये है एक फीमेन की वीमेन अवेयरनेस फॉर द राइट, अवेयरनेस फॉर राइट्स। औरतों ने अपने जितने भी पॉलिटिकल राइट्स के लिए उन्होंने बार बार जो मूवमेंट्स किए हैं तो वो फेमिनिस्ट है, औरतों द्वारा चलाए गए जितने भी आंदोलन है वो फेमिनिस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे फ्रेडरिक स्ट्रू। फ्रेडरिक स्ट्रू कौन है बेटा, एक फ्रेंच आर्टिस्ट है जिन्होंने एक सीरीज जो हम बोलते हैं, उन्होंने सीरीज बनाई, एक प्रिंट विजुअलाइज किया कि किस तरह का जो है उन्होंने ड्रीम में निर्धारित किया कि जो सोसाइटी है वो किस तरह से होनी चाहिए, 4 विजन्स में उन्होंने डिस्क्राइब किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिस्ट है, तो जिन्होंने ये क्लियर किया था कि हमारी जो मेन सोसाइटी है किस बेसिस पर होनी चाहिए, क्योंकि एक उन्होंने आइडियल सोसाइटी का जो सपना था वो रखा था, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेशन स्टेट। नेशन स्टेट क्या होते हैं बेटा, इसमें कि जिसमें लोगों का पूरी की तरह आइडेंटिटी क्या है उनकी पूरी राष्ट्र के लिए। जैसे हम फॉर एग्जांपल आज की अगर हम बात करें तो हम किसी को क्या बोल देते हैं कि हम बोल रहे हैं हम हरियाणवी हैं, ठीक है, हम पंजाबी हैं, गुजराती हैं, मराठी हैं, नो। तो हमारी नेशन स्टेट मतलब हमारी आइडेंटिटी जो है वो कॉमन होनी चाहिए। कॉमन बेसिस में मीन्स कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम इंडियंस हैं, उस बेसिस पर हमारी जो आइडेंटिटी है वो विजुअलाइज होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट होता है सफरेज। सफरेज का मतलब क्या है, सफरेज का मतलब है राइट टू वोट, ठीक है। तो जितने भी अब मेन इसको आप मोस्टली इस वर्ड को कैसे पढ़ते हो, फेमिनिस्ट सफरेज मूवमेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से भी ये पूछा जाता है कि औरतों के राइट टू वोट के लिए जो भी मूवमेंट्स थे, ठीक है। तो सफरेज जो है दैट इज राइट टू वोट, औरतों के जो भी जिसके लिए जो वोट्स हैं, जो आंदोलन चले हैं राइट टू वोट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे जो आते हैं दैट इज जोहान गुटनबर्ग। जोहान गुटनबर्ग कौन है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए, ठीक है। सफरेज मूवमेंट्स के बाद आते हैं, कहते हैं ये एक ऐसे पर्सन है जो जिन्होंने फिलोसफी दी कि किस तरह से जो कल्चर है, जो जर्मन का कल्चर है वो एक ट्रू कल्चर है और वो हर किसी पर्सन के अंदर जागृत होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या थे, एक रोमांटिक जर्मन फिलोसफर्स थे, ये भी फिलोसफर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है बाल्कन्स। बाल्कन्स क्या है बेटा, बाल्कन एक ऐसा रीजन है जो बहुत ही फेमस माना जाता था। कहते कौन सा ऐसे, ये क्वेश्चन किस टाइप में आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए। तो बाल्कन का वो पूछते हैं विच एरियाज ऑफ यूरोप वाज नोन एज बाल्कन्स, इस तरह से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बाल्कन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक एरिया है जो पड़ता किस एरिया बीच में है, ब्लैक सी एंड जो है एटलांटिक जो है एड्रिक सीज के बीच में पड़ता है, ठीक है। तो मैं लिख रही हूं यहां पे ब्लैक सी एंड द एरिया बिटवीन ब्लैक सी एंड आपका जो नेक्स्ट आता है इसमें एड्रियाटिक सी, ठीक है। तो ये एक एरिया जो बहुत ही उस टाइम पे इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इसमें कौन कौन से कहते हैं, आज अगर देखा जाए तो ये वाला मॉडर्न जो सिटी है, किस एरिया में मॉडर्न अगर बात करें जो कंट्रीज की बाउंड्री है उस बेसिस पर अगर देखें तो वो किस तरह से आता है। जैसे आपने देखा ना गोंडवाना लैंड हम फिजिकल फीचर्स में पढ़ते हैं, सेम ऐसे ये बाल्कन जो है वो किस बेसिस पे जाता है। तो बाल्कन जो है बेटा आप अगर देखोगे तो रोमानिया, अल्बानिया, ग्रीक, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो, ये सारी कंट्रीज के बीच का मतलब इंक्लूडेड एरिया जो है वो बाल्कन्स के नाम से
जाना जाता था। नेक्स्ट आता है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या होता है बेटा? फीलिंग जो है, कॉन्शियसनेस, यूनिटी की फीलिंग जा जाना, राष्ट्रवाद की भावना, ठीक है, हमारी जो फीलिंग है अपने देश के लिए जागृत हो जाना, दैट इज नेशनलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है दैट इज एक्ट ऑफ यूनियन। एक्ट ऑफ यूनियन जो है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि ये कब स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये 1707 को स्टार्ट हुआ, ठीक, कब इस एक्ट को रखा गया। सो 1707 को क्या हुआ कि द एक्ट ऑफ यूनियन जो था ये रखा गया था बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड में, ठीक है, और इसका क्या था कि ये यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो है उस पूरी तरह से इंग्लैंड जो है वो स्कॉटलैंड के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, इसका ये मेन मोटिव था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है जिस्पी मैज़ीनी। जिस्पी मैज़ीनी कौन है? ये एक इटालियन रेवोल्यूशनर है जो बॉर्न हुए थे 1807 ईस्वी में, और इनका जो मेन काम था बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने क्या किया था, एक ऐसी सोसाइटी जो है सीक्रेट सोसाइटी ये बनाना चाहते थे कार्बोनरी के नाम से, ठीक है। तो इन्होंने जो मेन है इनका काम ये क्या थे, एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे, ठीक है, रेवोल्यूशनरी, जिन्होंने इंस्पायर किया टाइम टू टाइम लोगों को, ठीक है। 24 ईयर्स की एज में ही इनको पूरी तरह से देश निकाला कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है जर्मेनिया। तो जर्मेनिया क्या है बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल जर्मेनिया जो है एक एलिगरी। एलिगरी क्या होते हैं? एक तरह के सिंबल्स हो जाते हैं जो जिस बेसिस पे जो रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जर्मेनिया जो आपने देखा होगा जैसे हमारी भारत माता की इमेज होती है ना, तो उसमें क्या दिखाते थे, जैसे आज़ादी से पहले उनमें दिखाया जाता था कि पीछे उनके उन्होंने आज भी अगर हम देशभक्ति के सॉन्ग या 15 अगस्त पे कोई भी हमारे फंक्शंस होते हैं तो उसमें जो भारत माता को कैसे दिखा देते हैं, वाइट साड़ी में पीछे फ्लैग है, पूरा क्राउन पहनाकर, उसी तरह से। तो जर्मेनिया भी जो है वो ऐसे ही एलिगरी है, उसमें क्या है कि उसको रिप्रेजेंट करते थे किस तरह से उनके साथ उसमें ओक लीव्स का क्राउन पहना होता था पूरी तरह से, तो जिसके बेसिस पर ये चलता था कि उसमें वो रिप्रेजेंट करती थी हीरोइज्म का, वीरता का प्रतीक वो बताती थी, ठीक है। जैसे अंग्रेजों के टाइम पर जब अंग्रेजों का इंडिया में राज था तो वो भारत माता को बेड़ियों से जकड़ी हुई दिखाते थे, जंजीर वगैरह से उसे हाथ बांधे होते थे। इट मीन्स कि वो शो कर रहे हैं कि उसको हमें आज़ाद कराना है, तो वो लोगों को एक वो पॉइंट्स देते हैं कि किस बेसिस पर एक सिम्बॉलिक मैसेज देते हैं। तो जर्मेनिया भी जो है वो भी एक सिम्बॉलिक मैसेज है, वहाँ पर हीरोइज्म का प्रतीक है, ठीक है। तो मैं यहां पे मेंशन कर रही हूं हीरोइज्म। नेक्स्ट आता है रेवोल्यूशनरीज। रेवोल्यूशनरीज क्या होते हैं बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता नहीं, रेवोल्यूशनरीज जो हैं एक ऐसे लोग होते हैं जो अंगेस्ट हैं। किसके अंगेस्ट हैं? एब्सोल्यूट के अंगेस्ट हैं, जो मोनार्ची के अंगेस्ट हैं। वो पर्सन जो पूरी होल पावर्स अपने हाथों में लिए हुए हैं, उन पावर्स को वो चाहते नहीं है। वो चाहते हैं कि ऐसे पॉइंट होना चाहिए जो पावर जो है वो डिवाइडेड होनी चाहिए, ठीक है। तो उनका पॉइंट क्या था कि एक ऐसा क्रिएशन होना चाहिए, एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जो लोगों के अंदर नेशन स्टेट की भावना जागे, ठीक है। रेवोल्यूशनरी क्या होते हैं? रेवोल्यूशनरी एब्सोल्यूट के अंगेस्ट थे। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि पावर जो है वो किसी भी एक पर्सन के हैंड्स में नहीं होनी चाहिए, बल्कि लोगों को एक नेशन स्टेट की भावना जो है उनके माइंड में आनी चाहिए, जिस बेसिस पर क्या होगा कि उनमें देशभक्ति की भावना जागृत होगी। लोग देश के लिए अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, ना कि अपनी कम्युनिटी, अपनी कास्ट और उसके बेसिस पर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ चैप्टर 1 हिस्ट्री राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है मिसिंग तो आप इसको मेरे को मैसेज करें। नेक्स्ट वीडियो में जरूरी आपका जो डाउट है वो क्लियर किया जाएगा, ठीक है। एंड सेकेंडली अगर आपको पसंद आए शेयर करें, फ्रेंड्स को भी बताएं, और सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें, ठीक है। लाइक एंड आपके सुजेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुजेशन अगर आप देते हो तो उस बेसिस पर एक जो है फीडबैक मिलता है, साथ ही साथ एक ड्रॉप करने के लिए एक आइडिया मिलता है, एक मैसेज मिलता है कि हाँ कोई पसंद कर रहा है, लाइक कर रहा है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।